नमस्कार. मी नमिता कानडे खांडेकर कुबेर फाउंडेशनवरील जपलेली निरागसता ऑटिझम लढा एका मातेचा या सिरीजमध्ये आपणा सगळ्यांचे स्वागत करते. ऑटिझम किंवा स्वमग्नता हा लहान मुलांमधील एक न्यूरोलॉजिकल आजार आहे. बऱ्याचदा या मुलांना मतिमंद समजले जाते, पण हे अतिशय चुकीचे आहे. कारण ही एक जन्मस्थ अवस्था आहे आणि हा रोग नसल्याने ह्याच्यावर उपचारही नाही. या मुलांमध्येही कलागुण असतात. ही मुले सुद्धा सामान्य आयुष्य जगू शकतात. फक्त गरज आहे ती त्यांना समजून घेण्याची आणि त्यांच्यातील कलागुण ओळखून ते विकसित करण्याची. आणि यासाठीच आपण अशा अनेकविध पालकांचे अनुभव आपणासाठी घेऊन आलो आहोत. आज आपण भेटणार आहोत मीना मौर्य यांना. चला भेटूया मीना मौर्य यांना. नमस्ते, मैं मीना मौर्य. आज मैं और मेरा बेटा सौम्य जो ऑटिस्टिक है, हम दोनों के बारे में आपसे आज बातचीत करना चाहती हूँ. जब मैंने सौम्य को जन्म दिया तो मैं बेहद खुश थी. मानो मुझे भगवान ने दुनिया की बहुत ही खूबसूरत चीज़ दे दी. मैं इतनी खुश थी कि बयान नहीं कर सकती. धीरे धीरे सौम्य 1-1.5 साल का हो गया. तब मेरी बिल्डिंग के एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि सौम्य दूसरों से नज़रें नहीं मिलाता. मुझे इस बात से कुछ हैरानी नहीं हुई, मगर जब मैंने मेरे बिल्डिंग के 2 साल के बच्चे को देखा, वो सब कुछ कह रहा है, कर रहा है, दूसरों के साथ खेल कूद रहा है, तब जाके मुझे सौम्य को देखकर कुछ अजीब महसूस हुआ कि सौम्य कुछ बात नहीं करता है और न ही दूसरे बच्चों के साथ खेलता है. ये देखकर मैं कुछ हैरान हो गई और दूसरे ही दिन मैं अपने नज़दीक के डॉक्टर के पास सौम्य को ले गई. डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके बच्चे को नाम लेकर बुलाने पर भी वह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट लिख कर दिए और सारे टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि सौम्य को ऑटिज्म है. डॉक्टर ने मुझे बताया सौम्य को समझने में और बोलने में दिक्कत हो सकती है. मैं सुनकर भी समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं. मैंने कभी ऑटिज्म का नाम ही नहीं सुना था, पता ही नहीं था ये क्या है ऑटिज्म. बस मैं सौम्य को लेकर घर आई और बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके सौम्य को गले लगा के खूब रोई. सोचती रही अब मैं आगे क्या करूं, मैं कैसे सौम्य को संभालूंगी. सौम्य 3 साल का था जब मैं उसे लेकर एक रिलेटिव के घर गई थी. तब सौम्य हर चीज़ नीचे रखकर लाइन में लगाकर उसे देखता, अकेले ही बैठता, खेलता और फिर थोड़ी देर में चीखता, चिल्लाता और बार बार मेरे पास आता, मेरे हाथ पकड़कर बाहर ले जाता. शायद उसे उस रिलेटिव के घर रुकना ही नहीं था. उसने मेरे पर्स हाथ में लाकर दिया और हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आया. मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि इसे क्या चाहिए. उस वक्त मैंने सब कुछ छोड़कर रिलेटिव के घर से मैं बाहर आई और ऑटो में बैठ गई और मैं बहुत रोने लगी. तब उस ऑटो वाले ने मुझसे पूछा, मैडम आप क्यों रो रही हो. मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया. चुपचाप आंसुओं को पोंछते हुए मैं घर आई और देखा तो सौम्य अपने ही घर में अब मज़े से खेल रहा था. शायद उसे वहाँ जाना पसंद नहीं था. अभी सौम्य 13 साल का है. जब सौम्य 3 साल का था तब मैंने उसकी थेरेपी शुरू कर दी थी. उसके बाद मैंने और एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम श्रेय है. श्रेय 3 महीने का था. तब से मैं उसे सौम्य के थेरेपी के लिए साथ लिए जाती हूँ. एक 3 साल का और एक 3 महीने का, दोनों को साथ ले जाना पड़ता था. छोटे बेटों को संभालने के लिए घर पे हमारे कोई नहीं था. मैंने सौम्य की थेरेपी, ओटी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, यह सब 3 से 4 साल तक कंटिन्यू किया. बहुत दूर दूर तक ले जाना पड़ता था, पर धीरे धीरे सौम्य में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे पड़ा. स्पीच थेरेपी से 4 महीने के बाद पहली बार मम्मी पानी दो ऐसे कहा. मुझे 3.5 साल बाद मम्मी यह शब्द सुनाई दिया. सुनकर बहुत ही खुशी हुई. देखते ही देखते छोटा बेटा भी 2 साल का हो गया. पता ही नहीं चला कि वह कब बड़ा हो गया, कब चलने लगा. अब सौम्य स्कूल जाने लगा. स्कूल में भी वह सबसे पहले वर्कशीट कंप्लीट करता था. अब मैंने दोनों बच्चों को साथ बिठाकर पढ़ना, खेलना, बोलना शुरू कर दिया. सौम्य थोड़ा थोड़ा समझने लगा. छोटे भाई को देखकर सीखने लगा, खेलने लगा.
उसे देखकर जूते की लेस बांधना, साथ बैठकर खाना खाना, साथ में खेलना, यह वह सब सीख गया। और इसमें छोटे बेटे ने भी काफी समझदारी दिखाई। कभी कभी छोटा बेटा सौम्य को समझाता, भैया ऐसे नहीं करना है, ऐसे बैठना है, ऐसे पेंसिल पकड़ना है। देखकर अच्छा लगा कि सौम्य भाई को देखे सीख रहा है। अब मुझे विश्वास हो गया कि सौम्य सीख सकता है, कर सकता है, बस मुझे उसे प्यार से सब कुछ सिखाना है। शुरुआत में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर मेरे पति ने मेरा हर वक्त साथ दिया, मुझे भरोसा दिलाया, सब कुछ ठीक होगा, बस तुम सौम्य पर मेहनत करती जाओ, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। तब शर्म को छोड़कर मैं सौम्य को हर जगह ले जाती। कोई कुछ कहता तो भी मैं पलट कर नहीं देखती। मैं और मेरा सौम्य बस। दुनिया वाले क्या कहते, मैंने सबको अनदेखा कर दिया। एक दिन की बात है, मैं बीमार थी। सौम्य मेरे पास आकर बैठा। उसने पूछा, मम्मी क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है अब, और मुझे भूख भी लगी है, क्या तुम मेरे लिए 2 रोटी बना दोगे? वह उठा और बोला, हाँ। फ्रिज में से ही आटा निकालकर उसने गोल रोटी बनाकर गैस पे सेक कर रोटी वह ले आया और बोला, रोटी बना लिया। उसे देखकर मेरे आंख में आंसू आने लगे। तभी उसने रोटी तोड़कर मुझे खिलाई। जो बच्चा कुछ भी नहीं समझता सोचता, आज वो मुझे रोटी बनाकर खिला रहा है। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? मेरे लिए यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैं जब किचन में काम करती, वो मेरे साथ होता, मुझे हेल्प करता। देखते ही देखते सौम्य पोहे बनाना, भिंडी की भाजी बनाना, दाल फ्राई करना सीख गया। हर दिन मेरे साथ किचन में खड़ा जो रहता। मैंने अब उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू किया। सौम्य स्कूल जाने से पहले बुक्स अरेंज करना सीख गया। खुद से रेडी होकर टाइम पे स्कूल चले जाने लगा। अपनी चीज़ें जगह पर रखने लगा। शाम को 7 बजे पापा का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही डोरबेल बजे दौड़कर दरवाज़ा खोलना, पापा घर में आते ही पापा को पानी देना, सुबह जाते वक्त पूछना, पापा शाम को कितने बजे घर आओगे? धीरे धीरे सौम्या परिवार में घुलने लगा था। एक दिन एक फ्रेंड ने मुझे राजहंस फाउंडेशन के बारे में बताया। मैं झट से सेंटर पहुंची। वहां जाकर मैंने सारे बच्चों को देखा। सब बच्चे कुछ न कुछ बना रहे थे, जैसे कि तोरण, राखी और भी कई चीजें। देखकर बहुत अच्छा लगा। सारे बच्चों के अंदर कोई न कोई कला है। कोई पियानो बजाता है, कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है। इतना अच्छा लगा। भी उनके कई प्रोग्राम और वर्कशॉप भी अटेंड किए। सबको देखा तो मेरा हौसला और भी बढ़ गया। सौम्य ने कंप्यूटर बेसिक राजहंस में ही सीखा है। राजहंस में सारे लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ सब एक दूसरे से प्यार से बातें करते हैं, एक दूसरे को समझते जो है, सबको साथ लेकर चलते हैं। राजहंस मुझे एक परिवार की तरह लगता है। यहाँ अपनापन भी जो है, एनुअल प्रोग्राम, वर्कशॉप, पिकनिक, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा लगता है। थैंक यू राजहंस फाउंडेशन एंड टीम। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभी लॉकडाउन के 4 महीने हो गए हैं। सौम्य ने लॉकडाउन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की है, जैसे कि वॉल हैंगिंग, पेंसिल शेविंग एक्टिविटी, पल्सेस एक्टिविटी, ड्राइंग, फोटो फ्रेम, फ्लावर मेकिंग एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। लॉकडाउन में सौम्या ज़रा भी बोर नहीं हुआ। मन लगाकर उसने सारी एक्टिविटीज़ और गेम किए हैं। सौम्य ने लॉकडाउन में लगभग 60 एक्टिविटीज़ की हैं। इसलिए सौम्य का लॉकडाउन भी बहुत मज़ेदार रहा है। लेकिन सौम्य स्विमिंग, फुटबॉल, डांस क्लास बहुत मिस करता है। सौम्य को घूमना भी बहुत पसंद है। लॉकडाउन से याद आया कि सौम्य के पापा शाम को जब घर आते तो सौम्य दौड़कर अब सैनिटाइजर लेकर उनके हाथों को सैनिटाइज करता और बाहर जाते वक्त मास्क लगाने के लिए कहता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जो बच्चा 3 साल की उम्र तक बोल नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था,
आज वो हमारी भावनाओं को समझता है। मेरा समाज से यही कहना है कि जब आप ऐसे बच्चों को देखें तो समझने की कोशिश करें। ये बच्चे कुछ अलग है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये बच्चे किसी से कमज़ोर भी नहीं है। मेरा बेटा सौम्य मेरी खुशी है, मेरा प्यार है। मैं उसे पूरी खुशी दूंगी और हमेशा उसके पीछे रहूंगी। मेरी पूरी मेहनत मेरे बच्चे के साथ होगी। हर जगह मैं उसकी परछाई बनूंगी, हिम्मत बनूंगी। वाकई ही मौर्य जी, आपकी हर इच्छा पूरी हो और सौम्य को सारी खुशियाँ और सफलता मिले, यही हमारी ख्वाहिश आहे. पाहिलं, एका आईने ठरवलं तर ती काहीही करू शकते. अशा मातांचे आत्तापर्यंतचे अनुभव आपल्याला ऐकायचे असल्यास डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये या आधीच्या लिंकसुद्धा दिलेल्या आहेत. नक्की पहा. आवडल्यास लाईक शेअर करा. आपल्या कमेंट्स आमच्यासाठी खूप मौल्यवान आहेत, त्याही नक्की द्या आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईबही करा. धन्यवाद.